नमस्कार दोस्तों, बिटूपन दिस साइड। कुछ दिन तक मैं अपडेट दे नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंसर्न के कारण। तो फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ और इंडेक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन इंडेक्स थोड़ा काफी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हुआ था लास्ट फ्राइडे को, विदाउट एनी मेजर ट्रिगर। इंडेक्स में मोस्टली निफ्टी इंडेक्स का जिस तरह से मूवमेंट आया विदाउट एनी ट्रिगर, और जिस तरह से बाजार में लेवल्स ब्रेकआउट किए 24,600 समथिंग के आसपास आने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट 200 के नीचे भी चला गया था। क्या 500, क्या 350 का लेवल नीचे आ गया था, 200 के नीचे भी। फिर बाउंस बैक आया। और ये जो पूरा मूवमेंट है, अगर आप इस निफ्टी को देखते हो, इस मूवमेंट को अगर देखते हो आप, फिलहाल तो बाजार लाइव चल रहा है अभी। ये जो पूरा मोमेंटम है ये जस्टिफाई नहीं करता इस तरह का मूवमेंट ट्रिगर है। हाँ, मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है, लेकिन वोलेटिलिटी का ट्रिगर कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। नाइदर एफओएमसी मीटिंग था, नाइदर कोई गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट था ट्रिगर। सीपीआई का डेटा भी नॉर्मल था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था मोमेंटम जो हुआ था इसका। निफ्टी या बाकी सब इंडेक्स में भी इम्पैक्ट पड़ा। और फिलहाल के लिए बाजार का देखिए सिनेरियो इस तरह का है, ये बाजार थोड़ा रेंजिंग है। और एक्सपायरी में फिर वोलेटिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस तरह का सिनेरियो है। और वीकली वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी एंड सेंसेक्स में, थोड़ा वोलेटिलिटी प्ले हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कुछ हेज फंड का भी ये हो सकता है। और अनजस्टिफाइबल मूवमेंट जैसा लग रहा था। और मार्केट कभी कभी अनजस्टिफाइबल होता है, इट्स प्योर और मार्केट प्ले। कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का भी हो सकता है पार्टिसिपेशन शायद। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है बाजार में। पहले हर वीक में 2-3 दिन में ऐसा मूवमेंट होता था, अब क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ वीकली चला गया है सेंसेक्स एंड निफ्टी में, तो कॉन्सेंट्रेशन काफी हो रहा है वोलेटिलिटी का। और बाकी दिन ऑलमोस्ट रेंजिंग, जैसे कि आज मंडे है, आज बाजार खुला, खुलने के बाद वो टॉप के आसपास ब्रेक नहीं कर पा रहा है। निफ्टी का अगर मैं देखता हूँ तो आईटी वाले जो स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्सर्न लेना है। एफओएमसी मीटिंग भी है, और एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट जो कट है वो मोस्टली प्राइस इन हो गया है। और गोइंग फॉर जो स्टेटमेंट होगा प्रोबेबली वो हॉकिश भी हो सकता है। तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा मुझे लग रहा है भी यहाँ पे, डिस्पाइट चार्ट्स आर वेरी ऑन द अपसाइड, थोड़ा सा केयरफुल रहना विल बी बेटर, बिकॉज यूएस के जो भी स्टॉक्स है, यूएस ऑल्सो ओवर वैल्यूड। और आई डोंट प्रीफर टू बाय आईटी कंपनी एज ऑफ नाउ। तो बाजार में निफ्टी में आईटी से प्रेशर आएगा। बैंक्स को सस्टेन करना, लेकिन बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी गेन भी हुआ है। और थोड़ा सा स्कोप है 54,300 400 जाने का। लेकिन ये कितना खींच पाएगा बाजार को, तो ये है कि जो भी रिकवरी हुआ है अभी तक निफ्टी, निफ्टी का जो भी बॉटम से रिकवरी हो गया, कहीं ना कहीं ये 50% रिट्रेशन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 800 850 का जोन थोड़ा दिकदारी हो रहा है। हाँ, वो तोड़ दिया तो मैक्स टू मैक्स 25,100 तक जाएगा। और गोइंग फॉर ये मान के चलिए, देखिए मैं व्यू के लिए बात कर रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक फियर फैक्टर है, प्रोटेक्शन जिम पॉलिसी का, उससे शायद फार्मा में भी थोड़ा सिनेरियो डर लग रहा है। अभी इंट्राडे में 2-3 दिन 5 दिन चलो वो चल रहा है। तो फार्मा से भी इतना सपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा, दैट वी डोंट नो। फार्मा से भी इतना सपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा, दोनों, क्योंकि अगर फार्मा का मैक्सिमम जेनरिक का एक्सपोर्ट उधर मार्केट है, वहां पे कोई प्रोडक्शन जिम या इंपोर्ट तारीफ बढ़ाने से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट। तो वो एक चीज है, दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम जनवरी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो एक महीना बाकी है। जनवरी 20 से होगा डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली टेकिंग इनटू ऑफिस, तब से शायद हो पाएगा। तो फिलहाल आईटी में थोड़ा डर लग रहा है। फार्मा में थोड़ा डिफेंसिव है, एग्रेसिवली यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, वो भी एक कॉन्सर्न में है। कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे मुझे ठीक लगता है। बैंक्स में तो मोमेंटम हो गया, एक तो हो गया आपका कैपिटल गुड्स, सीमेंट वेमेंट भी देख सकते हैं। और एक है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर शायद कल परसों चल जाएगा, आज भी चला है। प्रेस्टीज स्टेट, गॉडरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियलिटी, ये सब चला है। और डीएलएफ भी चला है, तो डीएलएफ में भी ये सब में थोड़ा मोमेंटम बनेगा। लेकिन एज ए इंडेक्स में अकेला चलने के लिए निफ्टी के पास सपोर्ट थोड़ा कम है, निफ्टी इंडेक्स में। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा वो ठीक है। तो निफ्टी में शायद अभी फिलहाल के लिए बायर वाला जो होता है ना, ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने वाले लोग होते हैं ना, जो कॉल या पुट बाय करके लिए, तो उनके लिए थोड़ा रेंजिंग मार्केट रहेगा अभी। तो थोड़ा मोमेंटम मोमेंटम स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम है।
बाजार रिकवर होने के बाद स्ट्रगल करेगा। ये थोड़ा सा जो लेवल है, ये जो भी लेवल है आपका, ये लेवल के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। ये जो लेवल है आपका, मैं दिखा लेता हूँ। ये 54, नहीं 50,800, 53,800 900 में थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, वो तोड़ने के बाद थोड़ा जाएगा 54,200 300 तक। तो बैंक्स में बाय ऑन डिप जैसा है, लेकिन अभी एक्सपायरी के पास आ रहा है तो इसमें भी वोलेटिलिटी बिल्डअप होगा। अभी ये हाफ ऑफ द मंथ गन, और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अभी 2 वीक्स है। तो यहाँ पे भी थोड़ा काउंटर में वोलेटिलिटी पिकअप हो सकता है, क्योंकि टुवर्ड्स मंथली जब एक कॉन्सेंट्रेशन होगा पूरे वीकली एक्सपायरी का, लास्ट में जितने भी एक्सपायरी होंगे, तो वोलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा दिसंबर एंड में। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि दिसंबर महीना है, छुट्टी का माहौल है, वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, लेकिन वोलेटिलिटी होने का बहुत चांसेस है। जिस तरह से मोमेंटम अभी हम लोग को दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए सिनेरियो ऐसा है कि आपको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली, निफ्टी में शायद आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं मिलेगा, स्कैल्पिंग ही मिलेगा, व्यू बेस नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी वही है, डिक्लाइन आने के बाद ही बाइंग है मार्केट में, नहीं कभी आपको सडनली डिक्लाइन आ जाता है तो उस दिन रुकना चाहिए वहां पे, बाइंग बाइंग जैसे कि जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। और प्रॉपर लेवल पे बाजार काम नहीं कर रहा है, लाइव मार्केट में थोड़ा देखना पड़ रहा है अभी इसको। सो इसको देखना पड़ रहा है थोड़ा सा इस तरह से, और लेवल्स वायलेट काफी हो रहा है, तो शायद कोई डीपी पाता है इस तरह का, तो मे बी बाइंग होगा, नहीं तो मोमेंटम बाय रह सकता है। तो उस तरह का सिनारियो है। तो इंडेक्स में थोड़ा सा काम करना अभी फिलहाल के लिए इट्स डिफिकल्ट, गेटिंग गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेकिन अगर इंट्राडे वाले अगर देखेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ये लेवल टूटता है तो आपको, देखिए 52,000 800 900 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको मोमेंटम मिलेगा 100 150 पॉइंट का। सेम निफ्टी 800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो 100 150 पॉइंट वहां पे भी आपको मिलेगा। अगर नहीं कर पाता है, 800 का लेवल नहीं कर पाता, जैसे कि आज 780 में स्ट्रगल कर गया, और फिलहाल निफ्टी 800 के बाद जाने के लिए अभी थोड़ा दिकदारी है, तो निफ्टी का मुझे लग रहा है शायद अभी यहाँ पे बाइंग नहीं है, निफ्टी में फिर जाता हूँ। निफ्टी में फिलहाल के लिए बाइंग नहीं है अभी। और जिस तरह से आईटी का माहौल बना है, शायद बैंक निफ्टी के कारण थोड़ा बहुत आ गया तो ठीक है। निफ्टी मुझे लग रहा है ये जो फ्राइडे का हाई तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अभी फ्राइडे का हाई आपका कितना है, 787, 800 ही हो गया ऑलमोस्ट, पकड़ लीजिए 792 था। तो 770 790 वाला जो रेजिस्टेंस है, जब तक नहीं टूटता है, तो मेरे हिसाब से बाजार एक बार 550 के पास आने के लिए कोशिश करेगा निफ्टी। तो उस तरह से आपको एक व्यू बना के शायद ट्रेड बन सकता है, लेकिन आपको मान के चलिए 800 810 के आसपास आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। और इफ फॉर ए स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडर, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसमें राइट करके, एक पुट राइट करके, सॉरी, एक कॉल राइट करके आप डीप ओटीएम कॉल बाय कर सकते हो। तब आपका राइटिंग वाला जो बियर कॉल स्ट्रेट उस तरह का बनेगा, तो वो बन सकता है उस तरह का ट्रेड। और पहले जैसे कि हम लोग को वीकली वीकली काउंटर में जिस तरह से स्कैल्पिंग मोमेंटम होता था, वो नहीं है। तो निफ्टी में थोड़ा थोड़ा मैं डिफेंसिव हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाजार थोड़ा गिरने के लिए कोशिश करेगा कल। अगर ये बाजार मैं 15 मिनट चार्ट में भी देख लेता हूँ, ये मुश्किल है इसको। मे बी मेरे हिसाब से 730 720 में भी ये शॉर्टिंग जोन, 730 740 जोन हो जाएगा, क्योंकि वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है। 730 740 वो सब लेवल जोन हो जाएगा। 800 का लेवल मान के चलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस, और बैंक निफ्टी का कारण इसको थोड़ा पुश मिल जाता है, तब ये शायद 798 के आसपास बनेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है थोड़ा पुश लेने के लिए, लेकिन सडनली इतना तोड़ने के लिए अभी मुश्किल है। आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ब्रेकआउट पेंडिंग है, एक्सिस बैंक को थोड़ा मोमेंटम लाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रेकआउट के बाद अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो बैंक में अगर मोमेंटम आता है तो थोड़ा ये खींच लेता है, तब शायद शॉर्टिंग बनेगा। तो सिर्फ बैंक ही अभी है जो इंडेक्स शायद इस निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, बाकी में और सीमेंट वाले 2 3 स्टॉक है वो सपोर्ट कर पा रहा है। तो बाकी मोटा मोटी सिनेरियो में इतना कोई स्ट्रेंथ अभी फिलहाल में नहीं है। और थोड़ा केयरफुली होके ही ट्रेड करना है यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक में आप देख सकते हैं, आप अल्ट्राटेक देखिए, आप ग्रासिम देखिए। ग्रासिम में तो मैं रिकमेंड कर दिया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ये बनेगा बनेगा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरा जो चीज है, रियलिटी सेक्टर, उसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों स्टॉक को देख रहा हूँ, बाकी
अवांटी फीस में भी काफी मोमेंटम आज टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। अवांटी फीस ऑल्सो यू कैन लुक एट फॉर शॉर्ट टर्म। 7-8%, 10% वाला जो कहानी है उस तरह का स्टॉक देख सकते हो। मैं बड़ा बड़ा ताकत नहीं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सिनारियो है उस सिनारियो में थोड़ा डर क्यों लग रहा है कि पॉलिसी कैसा होगा। फिर इंडिया का तो थीम है लोकली, वहां पे उनका पॉलिसी क्या रहेगा, यूएस के जो नए प्रेसिडेंट होंगे उनके पॉलिसी क्या रहेगा, वो एक डर है। लोकल वाले जो, और डिफेंस एंड रेलवे चल सकता है थोड़ा भी। डिफेंस एंड रेलवे में तो निफ्टी में नहीं है, इंडेक्स चलाने के लिए तो उन लोगों का कुछ भी नहीं है। तो डिफेंस एंड रेलवे चल सकता है थोड़ा। डिफेंस में डेटा पैटर्न यू कैन लुक एट। डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक आप देख सकते हो। शिपिंग में आप माझगांव डॉक देख सकते हो, या कोचिन शिपयार्ड, ये सब स्टॉक देख सकते हो थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म में। और रेलवे में भी आप देख सकते हो टीटागढ़ वैगन ऑल फॉर ए शॉर्ट टर्म मूव। तो फिलहाल के लिए इस तरह का सिनारियो बन रहा है। इंडेक्स में इतना मजा नहीं रहा अभी काम करके। पीपल आर नॉट हैप्पी, और रिटेल का पैसा जा रहा है। जिसने स्टॉप लॉस लगा के काम किया है निफ्टी में, उस दिन गया। इवन बैंक निफ्टी में भी शायद बहुतों का स्टॉप लॉस गया। बिलीव करेंगे कि नहीं, फ्राइडे को मैंने बैंक निफ्टी नीचे जब गिर रहा था, तो मुझे प्रॉपर लेवल में मैंने लगा कि ये पे बाय करने के लिए। तो बाय देने के बाद लकीली उस दिन क्या सिनारी इस तरह का हो रहा था कि मैंने कट नहीं किया था। 100 पॉइंट डाउन था प्रीमियम। उसके बाद जिस तरह रिकवरी दिया, मुझे लगा कि बुक कर लेना चाहिए। कुछ 60-70 पॉइंट मिला, लेकिन ये 300 पॉइंट तक ऊपर गया। तो उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है बॉस, उस तरह का आप नहीं बना सकते हो। हाँ, ट्रायल स्टॉप लॉस कर सकते हो, ठीक है। इसी के आसपास शायद हम लोगों ने इस रेंज में जब निफ्टी आया था, उस तरह में बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बुकिंग करवा दिया था। नहीं, उतना नहीं, इतने में ही शायद कर दिया था। तो वो एक सिनेरियो अभी हो रहा है बाजार में। तो ज्यादा पोजिशन लेके बैठने के लिए थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, जो प्योर इकोनॉमी प्ले है उसमें ही मेरे हिसाब से सेफ होगा। until unless we don't have the clarity। अगर डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिसी कुछ प्रॉब्लम करता है तो निफ्टी क्रैश कर गया, तब क्या करेंगे। हम नहीं बोल सकते ना निफ्टी रहेगा ही रहेगा। पॉलिसी चेंजेस से तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो अगर सडनली कोई स्ट्रांग पॉलिसी आ जाता है, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, तो जो गोइंग टू बी ए ग्लोबल ट्रेड में तो काफी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो तो ऑब्वियसली मार्केट कहाँ इतना फटक के जा पाएगा, तो मार्केट में प्रेशर बन सकता है। तो वो एक कॉन्सर्न होके थोड़ा डिफेंसिवली, बहुत सेफ होके ट्रेड करना मेरे हिसाब से बेटर आइडिया। डिस्पाइट आई वाज बुलिश, लेकिन थोड़ा स्टैंड होके मैं थोड़ा सा डिफेंसिव में भी आना चाहता हूँ, क्योंकि ये जोन है थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफिट लेके, जो भी स्टॉक्स में बना था मैं जो रिकमेंड किया था लेके थोड़ा रहना। और कुछ सिलेक्टिवली स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना, इंडेक्स में भी थोड़ा देख देख के। अब देखिए निफ्टी बोलते बोलते तक गिरना शुरू ही कर रहा है। अभी मैं इंट्राडे होता तो मैं भी शायद यहाँ पे देख लेता थोड़ा बहुत, सेल वेल के लिए थोड़ा सा देख देख के, एक स्प्रेड लेके उस तरह का देख लेता। एनीवेज, थोड़ा सा डिफेंसिव रहिए, आई सजेस्ट। एग्रेसिव होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 2-3 दिन अगर आप रुक जाते हो, 1-2 महीना रुक जाते हो डिफेंसिवली करके, तो कुछ तो लूज होने वाला नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है मार्केट में जब सिनेरियो इस तरह का बनता है। और मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं, मार्केट का पूरा मैक्रोज और मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ता है। चार्ट में देख के ही सिर्फ ये कॉल लिया, पुट लिया, ऑप्शन चेन ले लिया। ऑप्शन चेन में तो क्या करोगे आप। फ्राइडे में ऑप्शन चेन देखा होगा, कहाँ कहाँ ऑप्शन चेन कहाँ कहाँ तक चला गया था। ओटीएम ओटीएम कॉल, ओटीएम पुट में मार्केट में एक्टिविटी हो गया। तो उस तरह का है। तो इसलिए थोड़ा सा अदर चीज जो मार्केट मैक्रोज जो स्ट्रक्चर, जिस तरह से बाजार चल रहा है, कहाँ कौन चला रहा है, कौन चला सकता है, क्या थीम है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का बताया मैंने, और स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो कीप ऑन अपडेटिंग ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन मैं ये मान के चला कि यहाँ पे भाई साहब थोड़ा कॉम, आप साथ जाइए, जाना है तो जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी थोड़ा चला गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है। और मुझे लग रहा है थोड़ा निफ्टी 500 के आसपास ही, 550, 500 के आसपास एक बार आना है शायद। ठीक है। तो यही है मेरा व्यू। और फिर कल मिलते हैं, कल एक मैं अपडेट देता हूँ। और लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल कम अप नाउ, एज आई एम गेटिंग नाउ ठीक ठाक हो रहा है, तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल, और फॉलो कीजिए। बाय बाय, के लिए टेक केयर।